अभी अभी रिकॉर्डिंग नहीं रोकिएगा। अभी अब मेरी पॉडकास्ट शुरू होगी। अब मैं आपसे सवाल जी पूछूंगा। जी सर तो पूछिए। ये भले आप रिकॉर्ड करें, मुझे कोई मसला नहीं है। आई वांट टू, सिंस यू हैव बीन फॉलोइंग माय वर्क फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मुझे कुछ आपसे सवाल पूछने दैट विल हेल्प मी गेन सम इंसाइट इनटू माय ऑडियंस। जी जी, तो मुझे आप ये बताइए कि आप मुझसे 2-3 दफा मिल चुके हैं, और जी a lot of people tell me कि यार तुम कैमरे पे तो बहुत डिफरेंट लगते हो, इन 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 रियल लाइफ तो तुम बहुत चुपचाप हो और ये हो। तो व्हाट डिफरेंस डिड यू फील मेरे ऑन कैमरा होने पे और इन मीटिंग मी इन रियल लाइफ में? क्या डिफरेंस आपको लगा? अच्छा इरफान भाई, इनिशियली जब मैं आपको पहली दफा मिला था ना ड्यू गेमर्स अरीना के ऊपर, तो यस आप बड़े ना, वो वाला सीन था कि आपने इंटरव्यू नहीं देना था, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं सामने आ गया था ना, तो आपने कहा अच्छा यार मैं 5 मिनट निकाल दूंगा, आप मुझे मिल लेना जाने हम्म। से पहले। वो वाली हम्म। सिचुएशन थी। लेकिन जब मैंने घर जाके वो इंटरव्यू की वीडियो देखी ना, तो यू वर हम्म। एक्चुअली इंजॉइंग माई क्वेश्चंस। जो मैं बातें कर रहा था, जो मैं चीज अंदर बोल रहा था, आप उसमें हंस रहे थे मुझे। मैं उस वक्त तो कैमरे हम्म। में देख रहा था, मैं आपको नहीं देख रहा था। सो आई हम्म। थिंक अगेन, तो वर्गोस के हम्म। अंदर है कि वो ना थोड़े से अपने शेल में रहते हैं। तो मैं भी हम्म। 10 सितंबर हूँ, आप 6 सितंबर, तो मैं थोड़ी सी उस आइडियोलॉजी के साथ पहले ही लेके गया था कि शायद थोड़े से रिजर्व्ड होंगे इरफान भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए वही मैंने बात की कि बेशक मुझसे उस वक्त बात करते हुए हमारी ड्यू वाले उसके अंदर इतना उस तरह नहीं बातें हुई हमारी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू एडिट कर रहा था ना बैठ के, तो यू हम्म। हाउ यू वर लिसनिंग टू द क्वेश्चन और किस तरह आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे मेरे क्वेश्चंस को, जवाब हम्म। देते वक्त नहीं, सिर्फ जब मैं क्वेश्चन बोलता था तो किस तरह आप उसको एंजॉय कर रहे थे, उससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ यू वर द सेम पर्सन जो मैं आपको स्टोरीज पे देखता हूँ। अच्छा, थैंक यू। अगला सवाल। क्योंकि कोलैब्स अगला में जब मैं सवाल। आया था, कोलैब्स में वो बिल्कुल वही था जो इरफान जुनेजो को मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखता हूँ, वो बस शाका लाका बुम बुम की पेंसिल से बाहर आ गया था। वो वाला सीन था। अच्छा हुसैन भाई, अगला सवाल ये है कि पिछले कोई 7-8 महीने से, अप्रोक्सीमेटली 1 साल से, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में और डीएम्स में कि वी मिस द ओल्ड इरफान, वी मिस द ओल्ड जुनेजो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओल्ड जुनेजो मतलब 2017 वाला, ले 2018 की स्टार्टिंग वाला। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल, मुझे नहीं डिफरेंस नजर आता। बंदा अगर मेच्योर ना हो ना, तो माय प्रॉब्लम विद अदर कंटेंट क्रिएटर्स इज कि जो कंटेंट का लेवल, उनका इंटेलेक्ट लेवल या फिर मैसेज, क्योंकि प्रोपेगेंडा के अंदर भी हम जो भी कंटेंट पीस निकालना चाहते हैं उसके पीछे एक मैसेज या एक स्टोरी जरूर होनी चाहिए। सो जो वो मैसेज पहली वीडियो में दे रहे थे वो आज तक उसके साथ लटके हुए हैं। एंड आई बिलीव कि बंदा ना, रादर देन डर डर के चाहिए बंदा करे, गलती सीखे या फिर सक्सेस ले। आप हारते कभी नहीं, आप सक्सेस होती है, एक्सपीरियंस होता है। सो मैंने हमेशा ये देखा है कि यू, एज जिस तरह मैंने सवाल भी आपने मेरे देखे होंगे, मैंने वो वाले सवाल जो आपके डिसीजंस थे मैंने उसको एनालाइज करने की लिए कोशिश की है। तो अगर आप बंदा गलतियों से सीख के चेंज आ रहा है, तो मेरे लिए वो वाला चेंज नहीं था कि यार मैं इस बंदे से रिलेट नहीं कर सकता, कि यार इसने कंटेंट ही डिफरेंट बनाना शुरू कर दिया है। बिकॉज आप कंटेंट और आप एज अ पर्सन और आपके जो, क्योंकि बंदा इवॉल्व होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स और चीजें जिस तरह हमारी वो यूट्यूब की कम्युनिटी पे बात हुई कि उस तरह इशू कोई नहीं है, बट यू जस्ट चूज के नहीं होता, तो बंदा सीखता है टाइम के साथ। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए नहीं डजेंट मैटर कि अगर आप दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस में आ रहे हैं और उनकी स्टोरीज में आ रहे हैं कि नहीं। जिस तरह मैं कोलैब से भी कहा कि सर आप एज लॉन्ग एज यू आर फाइन, आपकी मेंटल हेल्थ सेहत वगैरह सब ठीक है, प्लीज बस एक मेरी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम स्टोरीज ना छोड़िएगा, ताकि वो कनेक्शन एक जो बना होता है ना फैन का, वो ना खत्म हो। सही, दैट्स वेरी अश्योरिंग, थैंक यू। ये बात मैं बहुत सोचता रहता था, क्योंकि पीपल ऑफन टाइम्स एक्सपेक्ट के दे आर अकस्टम टू समथिंग, और वो चाहते हैं कि वो चलती रहे। जस्ट जी लाइक जब आपका कोई फेवरेट टीवी शो खत्म होता है तो यू फील कि कुछ मिसिंग हो गया लाइफ में। खैर, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल। मेरी कौन सी ऐसी वीडियो है जो आपने सबसे ज्यादा देखी हो, दोस्तों को दिखाई हो, एंड क्यों है वो ऐसा कि आप उसको बार बार देख रहे हैं? इरफान भाई, मुझे ना सबसे अच्छी लगी थी रानी कोट वाली।
क्योंकि उसके अंदर दोस्तों की कहानी थी। एंड वो जो गाना भी था वो उसने उसको बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट किया था। दैट इज समथिंग जो मैंने बार बार लोगों को दिखाई। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा चीजें शेयर करता हूँ दोज आर योर इंस्टाग्राम स्टोरीज। मेरे 4-5 लोग हैं जो आपको उस तरह आपके कंटेंट नहीं देखते, लेकिन उनको बस पर्सनैलिटी का पता है कि मैं जोक्स आपके ना उनको भेजता हूँ। जिस तरह हर जगह मीम आ रही थी कि इस दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो था कि कहीं लड़की के कपड़े छोटे हैं, कहीं वो शराबे चल रही हैं। एंड आपने माइनॉरिटीज की बात करते हुए कहा कि जी इस दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मेरी एक अहमदी दोस्त है, मैंने उसको भेजा। मैं कहा ये फील्स है। तो मेरे लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज वाज मोर देन योर वीडियोस टू टेल पीपल के इरफान जी ने जो किया है, या मैंने कभी किसी को दिखाना हो ना, मैं स्टोरीज पे जाके दिखाता हूँ कि यार स्टोरीज देखो। क्योंकि आई बिलीव कि जिस तरह परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप किसी कॉन्सर्ट में भी जाते हो ना, वो गाना तो अच्छा गाएगा बंदा। अगर इरफान जो ने जो व्लॉगर है, फिल्म मेकर बन रहे हैं, तो वीडियो तो वो अच्छी बनाएगा ही बनाएगा। उसका प्रोसेस, उसके दरमियान में, दो प्रोजेक्ट के दरमियान में वो क्या कर रहा है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा था मैं वो वाला बंदा हूँ जो बंदे से कनेक्ट करता है। तो मेरे लिए ज्यादा था कि मैं इस तरह कनेक्ट करूं रादर देन के वीडियो के ऊपर। क्योंकि मुझे पता है आपके कुछ होंगे, मतलब जब आप पहला कट बनाते होंगे आपके कुछ दोस्त होंगे जो फीडबैक देते होंगे, फिर दूसरा कट बनता होगा, फिर फाइनल कट आते आते आई एम श्योर आपको टेक्निकलिटीज के ऊपर बहुत फीडबैक मिल जाता होगा। बट समथिंग लाइक ये जो मैंने आपसे पूछा कि किस तरह टॉपिक्स पे बात करना, कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए, वो वाले स्टांस लेना मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ किसी को फॉलो करने के अंदर है। बहुत कम लोग हैं जिस तरह मोहम्मद आमिर, मिसबाह उल हक, टू पीपल जिनको आई ओनली लव बिकॉज व्हाट दे डू, ऑफ बिकॉज व्हाट दे डू। यू ठीक गेट है। माय पॉइंट सर? मेरे यस, आई लिए गॉट योर पॉइंट। मैं अभी भी ज्यादा चांसेस होंगे कि मैं आपकी शायद पिक्चर कोई लगी हुई तो नहीं शेयर करूंगा, शायद कोई वीडियो हो तो शेयर ना करूं, लेकिन स्टोरी अगर मुझे कोई लगी ना, या फिर कोई बाकू वाली वीडियो मैंने अगर मैं शेयर करने, क्योंकि वो भी स्टोरी वाली फीड थी, आपने बस एक नेचुरल बात की थी आके। आखिरी सवाल थैंक ये है कि आई हैव क्विट व्लॉगिंग एंड आई जी एम करंटली ऑन अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब। जी तो मैं आपसे ऐसी हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। एक बात तो जी मुझे कंफर्म है कि आई विल स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस सूनर और लेटर, पता नहीं कब हो लेकिन होगा। लेकिन आई एम नॉट श्योर करंटली कि मैं क्या बनाऊंगा। तो जी लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ही हम बात करें कि इफ आई स्टार्ट मेकिंग टेक वीडियोस, या इफ आई स्टार्ट मेकिंग और क्या, कौन सा जॉन वीडियो एसेस, तो जी आपका क्या रिएक्शन होगा? विल यू स्टिल एंजॉय देम, या यू वुड बी लाइक यार अब वो पर्सनल वाला टच ही नहीं है, अब वो कनेक्शन ही नहीं है, ये इरफान इज ओनली फोकसिंग ऑन वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी। तो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? सर उसके अंदर ना, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा आपके साथ एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज ऑडियंस मैं जैसे आपको कहा मैं वो वाला बंदा हूँ जो कनेक्ट करना चाहेगा आपसे। वो बेशक आपने जाके मेमन फ्राइज जब खिलाने हैं तो मुझे वो फील इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे मैं भी जब रेडियो से कोई चीजों से खाता हूँ या देसी ढाबों से खाता हूँ, मेरे मेजोरिटी दोस्त कहते हैं यू हमने नहीं खाने। और जबकि मैं कहता हूँ कि भाई तुम लोग 700 रुपए में नहीं अपने आप को खुश कर सकते, मैं 300 रुपए में पाकिस्तान लाहौर के अंदर ना 2 वक्त की रोटी खा सकता। सो मैं आपको उस तरह आपसे रिलेट करूंगा। सो अगर फॉर एग्जांपल आप वो वीडियो ऐसे आपका निकले कि जी कैफे फ्लो कितना अच्छा है और जैंडर्स कितना अच्छा है, मैं कहूंगा व्हाट इज दिस। अगर लेकिन आप मेमन फ्राइज जैसे 13 और जगह पे आप ले जाना, जो बेशक मंगो पीर के पास कोई बंदा फ्रूट चाट देता है, वो कट्टी पहाड़ी के पास, मैं वो देखने के ऊपर वीडियो ऐसे मुझे कोई मसला नहीं होगा कि मुझे पता होगा ये वही कंटेंट है, ये वही इरफान जुनैद जो है जो मुझे वीडियो पे बता रहा था वो अब इस तरह बता रहा है। तो अगर मैं इसको सही समझाऊं तो ये है कि as long as you are getting this feeling that this is the real authentic Irfan that I started watching, so यस। you won't have a problem watching any नो। style of content. बिकॉज सर एक और बहुत बड़ा मसला है ना, हम सेल्फिश हो जाते हैं। हम अगले बंदे के बारे में नहीं हम्म सोचते। हम अपने, आप सिंपल देखें अपने माँ बाप के साथ हम क्या करते हैं, हम अपने माँ बाप को एक हाई मॉरल पेडिस्टल पे बिठा देते हैं और वो बेचारे कोई भी गलती के हम अपनी जिंदगी भी फक कर देते हैं, हम उनकी जिंदगी भी आगे से फक कर देते हैं कि आपने इतनी गलती कैसे कर ली। और इसी तरह होता है, आप सेलिब्रिटीज को जब देखना शुरू करें तो आप ये नहीं रियलाइज करते उनकी भी जिंदगी है, वो भी डेली अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इट्स नॉट कि आप जो इंस्टाग्राम पे आते हैं आपकी वही जिंदगी और फिर आप सो जाते हैं। वो उसके अंदर पूरा बाकी 23-24 घंटे हैं पूरे जिसके अंदर आप बाकी जिंदगी गुजारते हैं, बाकी चीजें हम्म लर्न करते हैं। सो यू शुड बी, मेरे लिए जिस तरह मैं आपको मिला था कोलैब में, मैंने पहली चीज आपको क्या कही थी
कि सर आर यू ओके, आपकी तबीयत, मेंटल हेल्थ वो सब ठीक है? एंड आपने कहा हाँ ओके। मैं फिर आके अपनी फिलॉसफी आगे झाड़ना शुरू की थी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये ना होना कि आप हमारे किसी के पीछे किसी भी चीज की एक्सट्रीम बुरी है। वो सर अगर इबादत और रिलीजन में आप ज्यादा चले जाएं तब भी आप पागल हो जाएंगे, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लें आप तब भी पागल हो जाएंगे, ज्यादा खाना खा लें तब भी मर जाएंगे, ज्यादा पानी पी लें तब भी मर जाएंगे। तो एक्सट्रीम किसी का भी ज्यादा होता है। तो आप वो जिस तरह आप अपने लिए मेंटेन रखते हो, आपको अपने जिनको लुक फॉरवर्ड या जिनका कंटेंट आप देखते हो, आपने उनको बस इंसान समझना होता है। आई कंसिडर यू एज ए ह्यूमन, एंड उसके बाद आप मेरे लिए व्लॉगर हैं। इरफान जी ने जो एज द पर्सन को मैं कनेक्ट करता हूँ, इरफान जी ने जो अब यूट्यूब आपने बंद किया हुआ है, मेरे लिए यूट्यूब पे आपका कोई कंटेंट नहीं आ रहा, लेकिन स्टोरीज के ऊपर आई स्टिल कमेंट। स्टोरीज आपकी जो भी आती है, मैं अगर आप कभी मेरी चैट खोलें इंस्टाग्राम पे, तो आपको काफी सिर्फ यही मैसेज आए होंगे कि मैं आपकी स्टोरीज के नीचे हंस रहा हूँ या कमेंट कर रहा जी जी, हूँ। मैं समझा बिल्कुल सकता हूँ लेकिन समझ रहा हूँ। और क्योंकि यू टॉक्ड अबाउट पुटिंग सेलिब्रिटीज ऑन अ पेडेस्टल, तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मी बट समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो जी। मुझे ये बताइए कि व्हाट इज योर ओपिनियन, सिंस यू आर आल्सो पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन कंटेंट क्रिएशन। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि एक हमारी एक ओपिनियन ये होता है कि अगर कोई आर्टिस्ट मैसअप करता है तो वो बुरा है, उसका काम बुरा है, आप उसको कभी नहीं देखेंगे दोबारा, या ये। और एक दूसरा ओपिनियन ये है जो कहता है कि वी सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट जितना भी बुरा हो हम उसकी लेकिन वी आर ओनली, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई म्यूजिशियन की कोई कंट्रोवर्सी है तो जी। आप बोलेंगे कि भाई आई आई ओनली फॉलो द आर्ट, आई एम नॉट फॉलोइंग द आर्टिस्ट। और इस हम्म। बारे में आपका क्या ख्याल है? इरफान भाई, जिस तरह मैंने आपको मेरी बात भी मैंने अब आज की बात यहीं से शुरू की थी कि मैं शायद गलत हूँ इस बात पे, लेकिन मैं दुनिया का सबसे अच्छे फिल्म मेकर को नहीं देख सकूंगा अगर मुझे वो अच्छे लगता है। मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे इर्द गिर्द दोस्तियां नहीं मैंने 6 लोगों से की, तो ये तो फिर भी किसी के ऊपर टाइम जाया करने वाली बात होगी मेरे लिए। मेरे लिए बंदा जरूरी होना है। एक एलिजेड रेसर है हमारे, मैं सर पर्सनली किसी को नहीं जानता। हम्म मैंने कोई उस तरह इन डेप्थ रिसर्च नहीं की भी। रिपोर्टेड ऑन द हम्म पूरी कंट्रोवर्सी, जब वो उसका जिस लड़की ने एफआईए के बाद क्लियर भी किया उसको, हमने वो भी रिपोर्ट किया है अनबायस्ड। हम्म लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी पर्सनल जो 3 मीटिंग्स थी विद दैट पर्सन, आई डेंट गेट अ गुड वाइब फ्रॉम हिम। तो मैंने जब भी हम्म किसी को कहा है, मैंने उसको कहा है वो चे लगता है मुझे, वो कितनी सच्चाई है उसमें या कितनी उसमें, लेकिन मुझे वैसे ही उस बंदे से ना बड़ी फ्लेकी वाइब्स आई हैं। ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड सर, मैं आपको ये उस तरह अब इसका दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि सर मेरी जिंदगी के अंदर मेरी फेथ का बड़ा पार्ट है, तो मैं उसमें फिर एग्जांपल हम्म आपको नदीम सरवर की दूंगा कि उस तरह मैंने एक अगर जो कहते नहीं फॉलो करना किसी को मुर्शिद बनाना, तो वो मेरा वर्चुअल मुर्शिद नदीम सरवर है। ठीक है। अब हम्म शियाइज्म में ना, एक मैं नहीं डालूंगा बेशक, लेकिन शियाइज्म में ना एक से एक डिवीजन आ चुकी है। एक है जो थोड़े ईरानी स्कूल ऑफ थॉट की तरफ है, और एक है जो कहते हैं हम जी सिर्फ हदीस सुन्नत और कुरान के ऊपर ज्यादा है। इसके अंदर वो हम्म मुज्तहिदीन के फतवे और इसको फॉलो करने वाला आ जाता है। नदीम सरवर हम्म lean towards the mujtahid और ये ईरानी साइड, एंड आई एम मोर टुवर्ड्स द सुन्नत हदीस और कुरान वाली साइड। ठीक है। हम्म और बड़ी दफा जब मेरे गांव के अंदर भी, क्योंकि उनकी अक्सरियत ज्यादा हो चुकी है वो जो ईरान से फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ब्रो तुम नदीम सर को इतना लुक फॉरवर्ड करते हो, लुक अप करते हो सॉरी, और बगैर हमेशा उसकी बातें करते हो, तो वो भी तो यही करता है। तो मैंने कहा जी उसने अपनी कब्र में जानना है। मैं नदीम सरवर एज पर्सन को हम्म नहीं जानता। मैं नदीम सरवर उसको जानता हूँ जो आके मिंबर पे बैठता है, अल्लाह रसूल का के मिंबर पे बैठ के वो जो चीज बयान कर रहा है, वो वहां पे खड़े होके कह सकता है कि भाई मुझे बुलाओ ज्यादा सवाब होगा, वो वहां पे खड़े होके कह सकता है कि ब्रो जो करना है करो। लेकिन वो मुझे जो हम्म वहां पे बातें करता है, मैं उनसे ज्यादा रिलेट करता हूँ। मुझे नहीं पता वो स्टेज से उतर के कैसा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है, आई डोंट नो। बट जो मुझे वो उधर नजर आता है आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट, मैं उसको फॉलो हम्म, करता हूँ। तो वो दोनों ये स्पेक्ट्रम्स के एंड है। ऑब्वियसली नदीम सरवर ने अच्छा। कभी मेरे सामने मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि जिससे मैं पुट ऑफ हूँ नदीम हम्म सरवर से। एक वो भी रीजन हम्म है। बट जिनके साथ कोई रिलीजियस फिगर इसी तरह कोई और नवा खान है जिनके साथ मैं इंटरेस्ट था, हाँ जब उनकी गलत हरकतें हुई हैं तो मैं पुट ऑफ हुआ हूँ। मैं पीछे मैंने 2 कदम ले लिए उनसे। सो ये वाला है मेरे लिए कि मेरे लिए बंदा अच्छा होना बहुत जरूरी है।
सही है। और बस भाई यही मुझे पूछना था। थैंक यू वेरी मच। दिस वर द क्वेश्चन दैट आई यूजुअली थिंक अबाउट जब भी मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस। नहीं नहीं इरफान भाई, मोर देन वेलकम एनी टाइम। जब भी आपको कभी ऐसा डिलेमा हो जिसके अंदर ऑडियंस टेक चाहिए, तो मैं ये सर्वे का पार्ट हमेशा बनने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज इरफान भाई, थैंक यू सो मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। नो प्रॉब्लम, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह।